मुझे गर्व है कि मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्म का अनुयायी हूँ और वो धर्म है सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म। बाकी सब धर्म साधारण इंसानों द्वारा चलाए गए हैं जिनकी उम्र 500, 1000, 2000 साल है। सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका आरंभ किसी को पता नहीं है। सनातन धर्म का मतलब है कि वो धर्म जो सृष्टि के आरंभ से चल रहा है। इसमें ईश्वर द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति और आत्मा का परमात्मा से संबंध तथा पूजा अर्चना की विधि बताई गई है। कुछ लोगों का जीवन सिर्फ दूसरों को कोसने के लिए होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इस धर्म ने उनको दिया, हमको कुछ नहीं दिया। तो भाई, धर्म किसी को कुछ नहीं देता। धर्म गंगा जल की तरह है, बह रहा है। तुमको चाहिए तो ले लो, नहीं तो बहकर सागर में चला जाएगा। धर्म तुम्हें वो रास्ता दिखाता है जिसका अनुसरण करके तुम ईश्वर को भी मजबूर कर सकते हो। सूर्य है जो रोज निकलेगा, तुम्हारे मानने से नहीं मानने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कर्महीन है वो इस धर्म को छोड़कर अगर किसी दूसरे धर्म में भी चले गए, वहीं भी वैसे ही रहेंगे। जब बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया तो उसका सबसे पहला टारगेट था हिंदू धर्म या सनातन धर्म, क्योंकि उनको अनुयायी बनाने थे और वो इसी देश से बनाने थे। और यहाँ पर था सनातन धर्म। यहाँ से सनातन धर्म को तोड़ने मरोड़ने का कुप्रचार शुरू हुआ। सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो बौद्ध धर्म को राज आश्रय मिल गया। बुद्धिस्टों ने धर्म के प्रचार के लिए जितने हथकंडे अपनाने थे सब अपनाए। हिंदू धर्म या सनातन धर्म की खास बात यह है कि इनमें ऊपरी वर्ग के लोगों को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। एक गरीब ब्राह्मण भूख से मर जाएगा लेकिन वो अपना धर्म नहीं बदलेगा। इसलिए बुद्धिस्ट लोगों का सबसे सॉफ्ट टारगेट था निचले वर्ग के लोग, और उनको लुभाने के लिए षड्यंत्र शुरू हुआ। यहाँ तक कि बुद्धिस्टों ने हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी फेर बदलाव कर दिया ताकि कुछ लोगों को लुभाया जा सके। आपने देखा होगा कि रामायण काल में कोई शूद्र नहीं था। निषाद राज का प्रसंग हो या सबरी के झूठे बेर खाने के प्रसंग हो, कहीं भी ऊंच नीच का कोई प्रसंग नहीं है। फिर अचानक शूद्र द्वारा तपस्या और राम का उसे मारना, ये प्रसंग कहाँ से आया? ये था बुद्धिस्टों का प्रोपेगेंडा, ताकि निचले वर्ग के लोगों को भड़काया जा सके। ये शूद्र शब्द जो है ये बुद्धिस्टों की उत्पत्ति है। तपस्या पर, पूजा अर्चना पे सबका अधिकार है। एक राक्षस भी पूजा करके तपस्या करके वरदान पाने का हकदार होता है। दूसरी जो सबसे भयानक मिथ्या बुद्धिस्टों ने फैलाई वो ये थी कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार, क्योंकि भगवान विष्णु की आराधना इस भारत भूखंड में प्रमुखता से होती थी। इस भ्रम से उनको ललचाना एकमात्र उद्देश्य था। निचले वर्ग के लोगों को इस तरह भड़काया गया और काफी हद तक कामयाबी हुई। जिस मनुस्मृति के नाम पर दलितों के मन में भ्रम पैदा किया जा रहा है वो क्या है? मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि ये मनु ने ही लिखी है।
ये बुद्धिस्ट लोगों की अगली करामात है, क्योंकि ओरिजिनल मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं है। मनुस्मृति में जो अपमानजनक चीज़ें डाली गई है वो इन लोगों ने जानकर डाली ताकि निचले वर्ग के लोगों को भड़काया जा सके और हिंदू धर्म से विमुख किया जाए। नमस्कार।